अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं अज़मत हुसैन उर्फ उज़्मा अपने चैनल अज़मत उज़्मा व्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ और माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे और आप सबको इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना नसीब करे और जितने भी इस दुनिया से रुखसत ले चुके हैं अल्लाह ताला उन सब को अपने कब्रों में करवट करवट चैन अता फरमाए। बस हमारी और आपकी यही दुआएं होनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों का हमेशा ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग आगे का कंटिन्यू करना चाहूँगी। आज का हमारा टॉपिक है चिकन बिरयानी वर्सेस बीफ मीट बिरयानी। सबसे पहले आपको चावल दिखाते हैं। हरी पत्ती मैंने यूज़ किया है और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है चिकन, इसके लिए मैंने प्याज कट कर ली है। मस्टर्ड ऑयल मैंने गरम करने को रख दिया है। मस्टर्ड ऑयल गरम होने के बाद मैंने प्याज उसमें लाल होने के लिए डाल दी हैं और यहाँ पर बहुत ही कम मसाले मैंने लिए हैं। बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता, ये भी मैं साथ में ही प्याज के साथ ही मैं डाल दूँगी और साथ में ही से पकने दूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और लाल मिर्च। अगर आपके पास पीली मिर्च है तो बहुत अच्छी बात है, उसका थोड़ा सा घोल बनाइए और इसमें भूनने के लिए आप डाल दीजिए। जब आपका मसाला पूरा भुन जाए और तेल छोड़ दे तो आप उसमें चिकन डालिए और चिकन डालने के साथ ही आप उसे भुनने पे और रख दीजिए। जब आपका चिकन और मसाले बिल्कुल ही तेल छोड़ दे तो उसका मतलब आपका चिकन लगभग मसालों को एब्जॉर्ब कर चुका है। उसमें पानी डालिए और उसे पकने को रख दीजिए। यहाँ मैंने साथ ही चावल भिगोने को रख दिए थे। देख सकते हैं आप चावल कितने अच्छे बड़े हैं और फूल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो चिकन है उसने मसाले को बिल्कुल अपने ऊपर ले लिया है और तेल छोड़ चुका है और अच्छे से वो भक रहा है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और इसे ढक करके आराम से पकाइए और इसका चिकन बहुत अंदर तक के जूसी होगा। और याद रखिए कि ये छोटी सी टिप है कि चिकन को बहुत ज़्यादा आप स्पून से मत चलाइए और इसलिए बहुत धीमी फ्लेम पर ही इसे पकने दीजिए। और यहाँ पर मैंने अधन यानी कि चावल जिसमें उबालेंगे उसे यहाँ पर कहते हैं हम लोग अधन, आप लोग क्या कहते हैं आई डोंट नो। उसके लिए मैंने बर्तन आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बर्तन जो लेना है बहुत ही परफेक्ट बर्तन लेना है। 1 किलो से ऊपर का चावल है और उस अदहन में मैं डालूँगी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग। देख सकते हैं आप लोग मैंने बहुत ही कम मसाले डाले हैं। अब बारी आती है नमक की। तो नमक इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा ही डालना है। मैंने यहाँ पर 7 से 8 टेबल स्पून नमक लिया है और आप इसका पानी थोड़ा मतलब नमक खुला हुआ होना चाहिए। और जो आपकी यखनी है, यखनी बन के तैयार हो चुकी है। यखनी में भी मैंने नमक कम यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया था। अब यहाँ पर बारी आती है खुशबू के मसालों का। तो खुशबू के मसालों में हमने यूज़ किया है छोटी इलायची और जावित्री। अगर आप इसे सूखा पाउडर के उसमें डाल सकते हैं तो ठीक है, वरना आप जो गीला होता है उसे पीस करके भी डाल सकते हैं। और अब इसकी जो खुशबू आना शुरू होती है यहाँ पर से बहुत ही अच्छी होती है और आप इसे अब थोड़ा पकने के लिए रख दीजिए। और जब तक ये पूरी तरह से तेल ना छोड़ दे और मसाले बिल्कुल अलग और तेल अलग ना हो जाए तब तक इसे पकने दीजिए। आराम से ढक करके इसे पकाइएगा तो ज़्यादा जल्दी इसका तेल छूटता है। यहाँ पर साथ में मैंने चावल के लिए पानी जो रखा था वो पानी खौल चुका है पूरी तरह से और अच्छी सी उबाल आ रही है। अब मैंने इसमें डाला है चावल। ध्यान रखिएगा कि चावल को आप पानी के साथ ही नहीं उबालेंगे। पहले आप पानी में एक उबाल लेंगे जब तक कि खूब तेज़ भाप से खूब पानी आपका खौल ना जाए। उसके जितना भी आपने अधान में पानी डाला है वो सारा वो खुशबू ना देने लगे तब तक आप चावल नहीं डालेंगे। और इस स्टेज पे आप जो तीरा है यहाँ पर जो यखनी का तीरा है उस तीरे को बिल्कुल अलग कर लेंगे और उसे मैंने 2 से 1 चम्मच मैंने दही डाला है और उसे मिक्स कर लिया है। और अब देखिए आप लोग कि एक उबाल आने पर यहाँ पर किस तरह से चावल और बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग टेस्ट करके देखेंगे कि चावल एक बार में आपका टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अगर आपका चावल एक बार में टूट रहा है तो ठीक है, दूसरी उबाल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी कसर बाकी है तो आप उसे दूसरी उबाल ले लीजिए। इससे ज़्यादा आपको इसमें उबाल नहीं लेनी है। अब मैंने इसमें लेयर लगाई है और एक लेयर लगाने के बाद मैंने इसमें यखनी का सारा जितना चिकन था डाल के दूसरी लेयर चढ़ा के और जो
तीरा मैंने लिया था वो तीरा इसके साइड्स में डाल दिया है। और तीरा साइड में डालने की वजह ये रहती है, जो इसके चावल पे चमक आ रही है, जो आप लोग देख सकते हैं कि चावलों पे चमक इसके तीरे से ही आ रही है। तो इतना तेल लेना है कि हमें बाद में तीरा डाल के इसमें चमक लाई जा सके। और अब आपको बस इसमें लिड लगानी है और कोई भी भारी चीज़ लगा के तब तक इसे बनाना है जब तक इसमें इस तरह की स्टीम ना बन जाए। और स्टीम का जो बनाने का इसमें तरीका है बस यही है कि आप कोई ना कोई भारी चीज़ इस पर रख दीजिए जिससे आपकी वो भाप ना निकले। बस इसी के साथ आपकी लजीज चिकन बिरयानी रेडी है। खिले खिले से चावल हैं और किसी भी तरह की कोई कोडिंग नहीं है मसाले की जो आपको पीसेस देखने में बुरे लगे, और बहुत ही मज़ेदार शानदार है। अब हम बात करेंगे बड़े की गोश्त की बिरयानी की। यहाँ पर भी मैंने हरी पत्ती चावल लिया है, प्याज लिए हैं, वही सेम मसाले हैं। बस यहाँ पर एक डिफरेंस है कि प्याज यहाँ पर थोड़ी कम लेनी है और चिकन बिरयानी में थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। यहाँ पर आपको मैं गोश्त का बताती हूँ कि जो बड़े का गोश्त है वो हर तरह का गोश्त अगर आप लेते हैं, नसों का गोश्त लेते हैं, सूखा गोश्त लेते हैं, रवासदार गोश्त लेते हैं और उसमें अगर एक नल्ला डलवा देते हैं तो क्या ही कहने, सारे गोश्तों की इसमें बहुत ज़्यादा इसमें टेक्सचर निकल के आएगा। और अगर आप सिर्फ रूखा गोश्त लेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगी इसकी बिरयानी खाने में। इसलिए अगर आप इसमें सभी तरह का गोश्त लेते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। यहाँ पे वही सेम मसाले हैं, आपको मसाले कम ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपका गोश्त है उतना आप अंदाजे से अपने मसाले ले सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने 1 किलो से थोड़ा ऊपर गोश्त लिया हुआ है और वो चिकन भी मेरा 1 किलो से ऊपर था। यहाँ पर भी मैंने तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग लिया है और इसके साथ ही मैंने वही खुशबू का मसाला यूज़ किया है जो जावित्री और छोटी इलायची थी, उसमें डाल के पानी मैंने डाला और पूरा इसे गलने को रख दिया। गलाने का इसको सबसे अच्छा तरीका है, अगर बड़े की गोश्त की बिरयानी अगर आप बना रहे हैं और उसका गोश्त गला ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो बस आपको धीमी आंच पर लगभग 40 से 50 मिनट आपको पकाना है। और यहीं पे मैंने दहन का पानी चढ़ा दिया है, वही बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, और पानी आपको हमेशा आधे से कम रखना है। अगर आप 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं तो बर्तन आपका बस 1 किलो की बिरयानी के बनाने के लायक ही होना चाहिए और पानी आधे से कम होना चाहिए। और वही मसाले आप डालेंगे पानी में, और नमक थोड़ा तेज़ डाल के आप रख सकते हैं। तीरा मैंने अलग कर लिया है, देख सकते हैं। तीरा निकालने के बाद गोश्त में जो पानी है उसको बस हल्का सा मतलब सुखाना है, और इतना भी नहीं सुखा देना है कि बोटियाँ बिल्कुल सूख जाए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बोटियों में एक मुलायमियत ज़रूर रहे, जूसी रहे। और यहाँ पर मैंने दही जो थोड़ा सा फेंट लिया था, दही डाल रही हूँ मैं। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर पानी बिल्कुल खौलने के लिए जो मैंने रखा था उसमें चावल देखिए इस तरह का उबाल आ रहा है। अगर इस तरह का उबाल आए तो आप समझिएगा कि ये भी परफेक्ट उबाल नहीं है। और जब पानी इस तरह से पूरा ऊपर तक के आ जाए और चावल ऊपर तक के उठने लगे तो यहाँ इस पॉइंट पे आपको बस चावल चेक करने हैं। और चावल 80 से 70% यानी कि बहुत न ज़्यादा आपको पूरी तरह से नहीं गलाना है। 80 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 70-60% ही आपको पकाना है। बाकी का चावल उसमें आपको तय जब लगाएंगे और दम देंगे तो दम देने के समय में वो गल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है चावल को कि मतलब सूखे कच्चे ही निकालने हैं, और बहुत ज़्यादा आपको गलाना भी नहीं है। अरवा चावल बनाने की ये सबसे टेक्निक अच्छी है कि 2 उबाल आने पे आपको बस चावल हटा देना है हर हालत में। बाकी अगर आपको थोड़ा सा वो कच्चा लगता है तो उसमें आप दूध या पानी की छींटा डाल करके डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे चावल बहुत अच्छे खिले खिले हैं और गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने बिरयानी बनाई है और 2 किस्म की बिरयानी आप लोगों को दिखाई है और बहुत ही स्पीड में आप लोगों को दिखाई है, क्योंकि मेरा ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हमें कुछ चीज़ें पकानी आती हैं लेकिन हमें बस उसमें थोड़ी सी माइन्यूट चीज़ें देखनी रहती हैं कि कहाँ पर कौन किस तरह से बना रहा है, तो बस वो बस जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं हम लोग। तो बस मैंने इसी लिहाज से इसी मद्देनज़र से ये वीडियो बनाई है। और ये बिल्कुल भी नहीं सोच के बनाई है कि आप लोगों को बिरयानी नहीं बनानी आती होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की फेवरेट डिश होती है और ये ज़्यादातर लोग बनाना जानते हैं। तो बस इसीलिए मैंने आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया किए बिना बहुत ही जल्दी में इसको दिखाया है। और कुछ ही पॉइंट हैं इसके कि जैसे कि आपको चावल अच्छा लेना है, और दूसरा पॉइंट है अगर आप चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्याज ज़्यादा रखिए ताकि जो उसकी हीक होती है और भूनने में उसकी चिकन की भीख निकल जाए। और तीसरा पॉइंट है कि उसमें आप मिर्च थोड़े से ज़्यादा डालिए।
मिर्च ज़्यादा डालने से आपको चिकन बिरयानी में टेस्ट अच्छा मिलेगा। और यहीं आपको अगर बीफ बिरयानी या मटर बिरयानी आप बना रही हैं तो उसमें आप वो स्पाइस बिल्कुल भी ना डालिए इतना कि वो उसमें खुला हुआ महसूस हो। तो इसलिए आप उसमें रेड चिली पाउडर या येलो चिली पाउडर उसमें कम डालिए और चिकन बिरयानी में थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। अगर आप 1 किलो चिकन में 1 टेबल स्पून पहाड़ बना करके आप डाल रहे हैं मिर्च, तो आप उसमें 1 से 1.5 डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो उसमें कोई भी हर्जा नहीं है। और अगर आप मटन बिरयानी या बीफ की बड़े की बिरयानी में आप डाल रहे हैं मिर्च, तो उसमें थोड़ा सा कम डाल दीजिए। 1 चम्मच अगर आप पहाड़ बना के डालें तो उसका पहाड़ हटा के थोड़ा सा कम डालिए, तो आपको ज़्यादा टेस्ट मिलेगा और उसका ज़्यादा जो टेस्ट है वो इन्हेंस होगा। तो ये एक छोटी छोटी सी टिप्स हैं। हम लोग कई बार देखते हैं कि होटल में या बावर्ची के हाथ की बिरयानी बहुत ही अच्छी लजीज लगती है, तो उसकी बस थोड़ी सी वजह यही रहती है कि पहला वो जो चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी जो भी आप बनवा रहे हैं उनसे, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि अगर आप मटन बिरयानी बनवा रहे हैं या बड़े के गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें वो गोश्त किस तरह का सेलेक्ट कर रहा है, दुमगज़ा ले रहा है, सीने का गोश्त ले रहा है, रवासदार गोश्त ले रहा है, या फिर नसों का गोश्त ले रहा है, थोड़े से उसमें नल्ले भी डलवा रहा है, तो वो ज़्यादा ही टेस्ट उसमें आता है। और जो चिपक होती है वो इन्हीं सारी जगहों के गोश्त की होती है, चिपक आती है, और इससे आपका टेस्ट जो होता है वो अच्छा इन्हेंस होता है और उसमें चावलों में भी इसका टेस्ट आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, हमने देखा है कि कई सारी अलग अलग जगहों की बिरयानियों में अलग से तल के ऊपर से प्याज डाली जाती हैं और पुदीना डाला जाता है, टमाटर डाला जाता है। तो यहाँ पर लखनऊ में थोड़ा सा बुरा ना मानिएगा आप लोग, यहाँ पर लखनऊ में कहा जाता है कि ये तो गोश्त की तहरी है। तो हम लोग तहरी नहीं खाते, हम लोग बिरयानी खाते हैं। और बिरयानी में इस तरह की चीज़ें जिन लोगों को नहीं पसंद है कि बहुत ज़्यादा मसाले आए मुंह में, बहुत ज़्यादा वो स्पाइसी हो, तो वो लखनऊ की बिरयानी ज़रूर एक बार ट्राई करें। और अगर इन सारी चीज़ अगर आप ट्राई कर चुके हैं और मेरी इन सारी छोटी छोटी सी टिप्स से आप ट्राई करते हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। और बस दुआ में याद रखिए।